Hi, welcome to Englisha. Akshay. In this session, we are taking some questions regarding errors. Okay, and you know that Englisha provides you with excellence and authenticity. Yes, Englisha आपको authenticity और excellence प्रोवाइड करता है. बस आप हमारे साथ बने रहें और सीखें. इस सेशन को ध्यान से सुनिए और आप सीखेंगे. हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और वर्ब्स में स्पेशली टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. एक एक कर सीखते हैं. एरर रिलेटेड क्वेश्चन है, कहने की मीनिंग क्वेश्चन में एरर होगा, मिस्टेक होगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है और उसे ठीक करके आपको आंसर लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस दैन दैट ऑफ द पुअर्स. आप यहाँ गौर से देखें, लिखा हुआ है द रिच. ओके, और हमने यहाँ लिखा है द पुअर्स. राइट, रिच और पुअर ये दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. राइट, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके पहले अगर आप द लगा दें तो वो अब एडजेक्टिव नहीं रहता बल्कि नाउन बन जाता है, और नाउन में भी प्लूरल नाउन बन जाता है. तो यहाँ पर द रिच एक प्लूरल नाउन है, तो हमने रिचेस तो नहीं लिखा, हमने रिच्स तो नहीं लिखा, होता भी नहीं, या हमने रिच में अपॉस्ट्रफी एस लगाकर रिच को पजेस भी तो नहीं किया, क्योंकि नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. तो इसी तरह से आप यहाँ समझें, कहा क्या गया है कि धनवानों का जो जीवन होता है, धनवानों की जो ज़िंदगी होती है, वो ज़्यादा आरामदायक होती है गरीबों की ज़िंदगी से. तो गरीबों की ज़िंदगी से, गरीबों कह रहे हैं, द पुअर होगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन. तो हमारा एडजेक्टिव क्या हुआ करता है? पुअर, ना कि पुअर्स. बस यहीं पर एरर है, और इसे आप ठीक कर लिखेंगे पुअर. राइट, द पुअर्स नहीं लिखेंगे, अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाएंगे, नीड ही नहीं है, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बन जाता है. तो द प्लस पुअर, पुअर एक एडजेक्टिव है. इसमें अपॉस्ट्रफी एस लगाने की बात कहाँ से आई, या इसे प्लूरल बनाने की बात कहाँ से आई? ये खुद में पहले से प्लूरल है. नाउ दिस इज द राइट आंसर. I hope you understood this. So the life of the rich is more luxurious than that of the poor. Question number second. The Chinese are an old people. The Chinese are an old people. थर्ड नंबर पहले सीखते हैं, सेकंड फिर समझ जाएंगे आप. एग्जाम्पल, पीपल्स आर सेल्फिश. नाउन का चैप्टर है. आप देखें यहाँ कि पीपल्स लिखा हुआ है, ये एस एरर है. लोग खुद गर्ज होते हैं, यानी कि स्वार्थी होते हैं. तो लोगों का सेंस है पीपल वर्ड से. पीपल से जब लोगों का सेंस आता है तब पीपल वर्ड सिर्फ पीपल ही लिखा जाता है, प्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पीपल वर्ड खुद में एक प्लूरल नाउन है. इसलिए हमें इसे सुधारना होगा और हमें यहाँ लिखना होगा पीपल. सो हियर इज़ द एरर. और ये चूँकि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ एक प्लूरल वर्ब लगाया है. राइट, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत आनी चाहिए. अब गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर. द चाइनीज़ आर एन ओल्ड पीपल. हमने कहा कि जब पीपल की मीनिंग लोग होती है, इंसान होते हैं, मैन एंड वुमेन होते हैं, तब ये प्लूरल समझा जाता है. लेकिन यहाँ हमने एंड लगाया इसके पहले, एन. अब एन पीपल किस सेंस में यूज्ड है? तो याद रखिए, पीपल जब सिंगुलर की तरह बिहेव करे तब इसकी दो मीनिंग होती है, या तो कंट्री, राष्ट्र, या तो फिर प्रजाति, कोई ख़ास जाति. तो जितने भी चाइनीज़ हैं वो बहुत ही प्राचीन प्रजाति हैं मानवों के. तो प्रजाति के सेंस में पीपल का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेंस प्रजाति है, मीनिंग पीपल की यहाँ पर प्रजाति है, इसलिए सिंगुलर की तरह बिहेव कर सकता है. यस, दिस इज़ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एंड दिस इज़ द फ्लेवर ऑफ इंग्लिश. राइट, सीखना चाहिए हमें. सो यहाँ पर द चाइनीज़ आर एन ओल्ड पीपल, दिस इज़ राइट. नो एरर इन दिस सेंटेंस.
अंडरस्टूड। और राष्ट्र यानी कंट्री और प्रजाति, इस सेंस में आप पीपल को प्लूरल बना सकते हैं, पीपल, पीपल्स, राइट। जैसे इंडिया एंड अमेरिका आर टू पीपल्स, कहने की मीनिंग आर टू कंट्रीज, राइट। वी इंडियंस आर ऑल्सो एन ओल्ड पीपल, हम भारतीय भी एक प्राचीन प्रजाति हैं मानवों के, ओके। तो प्रजाति के सेंस में यहाँ पर यूज्ड है, यहाँ पर पीपल के साथ एन लगना सही है। ये सिंगुलर में यूज हुआ, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम हु इज़ वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो वक्त जो एक बार चुक जाता है सो हमेशा के लिए चुक जाता है। मतलब जो हमसे चूक हो गई एक बार वक्त में, तो वो वक्त हमेशा के लिए हमारे से फिसल जाता है। हमने जिस वक्त को एक बार गंवा दिया, वो वक्त हमेशा के लिए गंवा दिया जाता है। तो वक्त की बात है, टाइम की बात है। ये चैप्टर प्रोनाउन है। एरर क्या है इसमें? तो हु में एरर है। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि रॉन्गली यूज्ड है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन ही हमें यहाँ यूज़ करना है, लेकिन एक करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ यूज़ होना चाहिए? तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, जिसमें कि ANTE की मीनिंग ही होती है, इस प्रीफिक्स एंट की मीनिंग ही होती है बफोर। तो हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बफोर हम एक नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, इसीलिए उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब गौर करें, टाइम यहाँ पर एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट है, राइट। और हु तो हम पर्सन्स के लिए लगाया करते हैं, तो नॉन लिविंग एस्पेक्ट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं लगाएंगे। या तो आप दैट लगा सकते हैं या तो विच लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो आमतौर पर दैट आप देखेंगे, ये विच भी लगाइए, कोई एरर नहीं है। नाउ बोथ आर राइट। द टाइम विच इज़ लॉस्ट या विच इज़ वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। द टाइम दैट इज़ वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, बोथ आर राइट। क्योंकि दैट या विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगा सकते हैं, और टाइम एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉन लिविंग, इट हैज़ नो लाइफ। दैट्स वाई इट विल टेक इट्स रिलेटिव प्रोनाउन दैट और विच। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। आप इसी तरह से बने रहें और अच्छे स्टूडेंट्स को ज़रूर सजेस्ट करें, वो यहाँ बेहतर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, the director of Directorate of Distance Education has given its consent to join the meeting. Directorate of Distance Education के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना कंसेंट, उन्होंने अपनी सलाह दे दी है मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आप रियल और ऑथेंटिक ओरिजिनल सब्जेक्ट खोजने के लिए आप प्रीपोजिशनल फ्रेज को ओमिट कर दीजिए दिमाग से, समझ लें कि है ही नहीं। यहाँ वर्ब है, वर्ब से पहले क्या बचा? द डायरेक्टर। जब भी कभी ऐसा आए कि अब लिखा है या अपॉन है, आफ्टर है, कुछ भी ऐसा है, चूँकि अब एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इस फ्रेज के साथ शामिल है, तो इससे हम इसे समझते हैं कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप दिमाग से हटा दें, तो जो नाउन या प्रोनाउन बचता है, ओके, अक्सर नाउन ही बचेगा आपके पास, उसे हम ओरिजिनल सब्जेक्ट समझते हैं वर्ब का। तो यहाँ पर द डायरेक्टर ये ओरिजिनल सब्जेक्ट है, हैज़ जैसे वर्ब का, और इसी के मुताबिक आगे एडजेक्टिव या प्रोनाउन तय होगा। चैप्टर एडजेक्टिव है। द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट। हियर इज़ द एरर, इट्स नहीं होगा। डायरेक्टर ने अपनी सलाह दी है ना, तो डायरेक्टर के लिए इट्स कैसे हम लिखेंगे? डायरेक्टर एक पर्सन है, और पर्सन के लिए हम हिज लिखते हैं या हर लिखते हैं, लेकिन लिखने का ट्रेडिशन हिज का है, राइट। मेल डोमिनेंसी लैंग्वेज में जो दिखती है, इस कारण से हम हिज लिखते हैं। उन्होंने अपनी सलाह दी है मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए हम कहेंगे द डायरेक्टर हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू जॉइन द मीटिंग। डायरेक्टर के लिए हमने एडजेक्टिव हिज लगाया।
कंसेंट एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और इट्स जैसा एडजेक्टिव यहाँ पर रॉन्ग था, क्योंकि हमें डायरेक्टर के कनेक्शन में एडजेक्टिव यूज़ करना था और डायरेक्टर के लिए हमने हिज लगाया। आई होप यू आर डूइंग दिस। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 6 एडजेक्टिव का, देखिएगा। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। एरर कहाँ है? आपने सुना होगा प्रेफरेबल वर्ड, और ध्यान दीजिए, मैं इसका हालांकि प्रोनाउंसिएशन अभी रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। प्रीफर, ओके। रिफर, वो जो रेफ़र बोलते हैं ना हम लोग, गलत है, रेफ़र नहीं होता है, प्रीफर, इसी से वर्ड होगा आगे प्रिफरेबल, ओके, दिस इज़ द स्टाइल। एनीवे, प्रिफरेबल में खुद ब खुद कंपैरिजन का सेंस है, कंपैरेटिव एस्पेक्ट का सेंस खुद ब खुद इसमें है। नहीं कहते आपकी आई वुड लाइक टू प्रीफर टू टी, कि मैं चाय को ज़्यादा पसंद करूँगा अभी। तो प्रेफरेंस जिसे आप देते हैं, आप उसे पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन का कहना है कि मेरे विचार में, मेरे ओपिनियन में, एक पेंसिल हमेशा ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा पसंद की बात हो जाती है पेन के मुकाबले, क्योंकि उससे आप अगर लिखते हैं तो इरेज भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन पेन से आपने लिख दिया तो आप शायद इरेज नहीं कर सकते, राइट। तो कोई दूसरी विधि होगी इरेज करने की, खैर बात अलग। तो हम पेंसिल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रीफरेबल में खुद ब खुद कंपैरिजन का सेंस है, इसलिए कंपैरेटिव एस्पेक्ट। अब हम तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के लिए कोई भी और एक्स्ट्रा बात नहीं लिखेंगे, जैसे ये मोर नहीं लिखना है। क्यों? आपने अगर कह दिया हॉटर दैन, तो मोर हॉटर दैन थोड़ी होगा। आपने ब्यूटीफुल के लिए कंपैरिजन सुना है, सीखा है, मोर ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल तो नहीं बोलते। अब जैसे कोल्डर दैन, तो कोल्डर तो खुद ब खुद कंपैरेटिव डिग्री हो गया एडजेक्टिव का, तो इसके पहले फिर से मोर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोर लगाने से भी डिग्री कंपैरिजन की हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो प्रेफरेबल में खुद ब खुद सेंस कंपैरिजन का है, तो मोर लगाकर एक्स्ट्रा कंपैरिजन नहीं दिखाना है, या कंपैरेटिव सेंस, कंपैरेटिव डिग्री अब इसे एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। दैट्स वाई द आंसर शुड बी इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन। और प्रीफर को टू लगता है, दैन नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। रिफर टू, प्रीफर टू, ओके। जूनियर टू, सीनियर टू, ही इज सीनियर टू मी, आई एम जूनियर टू यू, आई एम जूनियर टू हिम, दिस इज द स्टाइल। सो मोर यहाँ नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा लगा ना? अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। आप किसी नई टॉपिक पर, और सबसे अच्छी जो आपकी पसंद की टॉपिक हो, जिस पर आप कुछ सीखना चाहते हैं, हमें बताएं, हम उसकी तैयारी आपके लिए ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी अ मेन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर। एडजेक्टिव से क्वेश्चन अगेन। गल्फ वॉर में बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत इंसान मारे गए थे। मैनी का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। मैनी एक एडजेक्टिव है, और मैनी के बाद नाउन दो तरह के आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ध्यान से सुनिए, जनरली मैनी के बाद नाउन प्लूरल आया करता है, राइट। मैनी के बाद अगर आपको प्लूरल नाउन लिखना है तो लिखिए, लेकिन बिना आर्टिकल के। और मैनी के बाद अगर आपने आर्टिकल लिख दिया, ए या एन, तो नाउन सिंगुलर लिखिए। मीनिंग दोनों ही स्थिति में सेम है। एग्जाम्पल सुनिए, हम जनरली जानते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, तो आप दूसरे तरीके से इसे कह सकते हैं मैनी अ स्टूडेंट। अ लगाकर आपने जब बोला तो स्टूडेंट बोलिए। एग्जाम्पल, जैसे मैनी एग्जाम्पल्स, ये बोल रहे हैं ना प्लूरल, लेकिन ऐसा बोलिए आप मैनी एन एग्जाम्पल, एन बोलकर मैंने एग्जाम्पल बोला। मैनी पेंसिल्स बट मैनी अ पेंसिल, मैनी ऑरेंजेस बट मैनी एन ऑरेंज।
क्या कह रहा हूँ मैं कि मैनी के बाद आप प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं, और मैनी के बाद अगर आपने ए या एन लगाया तो सिंगुलर नाउन लिखिए। बात इतनी सी है। यानी मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं तो नाउन प्लूरल, और मैनी के बाद अगर आर्टिकल तो नाउन सिंगुलर, क्योंकि ए एन लगता ही है किसी सिंगुलर नाउन के लिए, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। यस, आपने आंसर भी समझ लिया है। हियर शुड बी मैन, यहाँ पर मैन लिखना होगा हमें। नाउ इट इज़ राइट। सो मैनी अ मैन, अब वर किल्ड नहीं होगा बल्कि वॉज किल्ड होगा। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद हमने ए लिखा या एन लिखा, उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन हमने लिखा तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं इंग्लिश की डिसिप्लिन में, इसलिए वर्ब सिंगुलर आता है। इसलिए मैनी अ मैन अब सिंगुलर सब्जेक्ट समझा जाएगा। कंसिडरेशन, मान्यता यही है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, राइट। बट मीनिंग प्लूरल है। मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर, इसकी मीनिंग है मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब तक तो किया ही है, आगे देखते हैं। Now you are enjoying it. Question number 8. I finished my work just now. Verb का चैप्टर टेंस से रिलेटेड। टेंस बहुत अच्छी चीज़ है, कंससली पढ़ें तो बड़ा मज़ा आ जाता है, आनंद आता है इसमें। सो आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। अब गौर करें, नाउ दिया गया है, नाउ एक वक्त है, नाउ इज़ एन एलिमेंट ऑफ टाइम, और उसमें भी जस्ट लगाया गया, अभी अभी मैंने अपना काम फिनिश किया है। टेंस के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, लॉजिक, कि अभी आप यहाँ हैं, मतलब ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है आपका, यही है जस्ट नाउ आपका, राइट, जस्ट नाउ। और अभी आपने फिनिश किया तो 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले आपने काम ख़त्म किया, राइट। मैं एकदम 1 सेकंड पर आ गया, तो यही मान लें कि इससे पीछे हमने 1 सेकंड में, 1 सेकंड पहले काम ख़त्म किया। वस्तुतः यह पास्ट है, 1 सेकंड पीछे हो जाना मतलब पास्ट हो गया, लेकिन आपने जो काम ख़त्म किया है यहाँ पर, इस काम का कनेक्शन आप अभी के सेंस में, अभी के संदर्भ में बता रहे हैं। तो अब मैं इस एरो को रिवर्स करूँगा, ध्यान से समझेंगे आप। काम आपने यहाँ ख़त्म किया क्वेश्चन मार्क के ऊपर, और इस काम के ख़त्म होने का सेंस आप प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में जोड़कर बता रहे हैं, जहाँ कि आपने जस्ट नाउ कहा है। तो आप V2 यानी कि कल की बात कैसे कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आपको? V2 तो पास्ट की बात नहीं करता है, आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, लेकिन यहाँ तो नाउ की बात है। तो अगर आपने काम जस्ट अभी बोलने के वक्त से थोड़ी देर पहले फिनिश किया है और अभी के कनेक्शन में आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें, यानी कि प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में आपने अपना काम परफेक्ट किया है, मतलब ख़त्म किया है, फिनिश किया है। इसलिए यहाँ हैव लगा कर लिखेंगे, तो यहाँ एरर हैव फॉर्म का था। नाउ दिस इज़ राइट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, ओके। क्योंकि हैज़ और हैव लगने के बाद अगर V3 लगाते हैं आप तो टेंस परफेक्ट बनता है। अब ये फिनिश्ड V2 नहीं है, इसका स्टेटस चेंज हुआ, ये V3 है, क्योंकि हैव फॉर्म के बाद जब भी कोई वर्ब आता है वो V3 ही आता है। समझ रहे हैं आप यहाँ पर हैं, आपने थोड़ी देर पहले कोई काम फिनिश किया, और उस फिनिश हुए काम को आप कनेक्ट करते अगर अपने प्रेजेंट टाइम से, अपने बोलने के टाइम से, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ये बहुत अच्छा लॉजिक है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज़, हैव प्लस V3। तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हैव लगा दिया, आई के साथ हैव लगता है, हैज़ नहीं आएगा, और फिर उसके बाद फिनिश्ड। नाउ इट इज़ राइट। आप अगर कहेंगे कि टेंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप स्पेशली जानना चाहें तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। बात करते हैं 9th की। 5 hours have passed since he had fallen asleep, कि 5 घंटे बीत गए हैं जब से वह सोया है, या जब से वह सोया, राइट। सिंस का इस्तेमाल है, गौर कीजिए। ये क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ टेंस से रिलेटेड है। सीक्वेंस ऑफ टेंस एक चैप्टर आता है, टेंस को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि कैसे वर्ड्स को हम यूज़ करें सेंटेंस में, कि उस वर्ड से पहले और उसके बाद का टेंस क्या होगा, मतलब टेंस का सीक्वेंस क्या होगा। इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसे
मैं या वह जब सो रहा था तो मैं कमरे में गया। तो आई एंटर्ड द रूम व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। तो पास्ट टाइम में दो एक्शन हुआ, कमरे में मेरा जाना और किसी का सोना। तो चूंकि वो पहले से ही सो रहा था और पास्ट में हमने काम क्या किया कि मैं कमरे में जाता हूँ, तो यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में ही। लेकिन पहले से हो रहे एक्शन के बीच में अगर पास्ट में कोई एक्शन होता है तो पहले से हो रहे एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते, और उसी के दरमियान उसी के बीच में अगर कोई काम हुआ तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते। तो लड़का तो पहले से सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग व्हेन, जब आई एंटर्ड द रूम, आई वॉज एंटरिंग द रूम नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब जैसे मैंने उसे आवाज़ लगाई जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, व्हेन ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो आई कॉल्ड हिम, V2 हमने कहा, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी इंडेफिनिट का। तो इस तरह की बात है। ओके। अब जब मैं खेल रहा था तो फ़ोन बजा, तो खेल रहा था मैं पहले से, फ़ोन उसके बीच में बजा। तो फ़ोन चूँकि बाद वाला एक्शन है और पहले से मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग व्हेन द फ़ोन रैंग, V2 हमने कहा, या उल्टा भी आप कह सकते हैं, द फ़ोन रैंग व्हेन आई वॉज प्लेइंग। ओके। तो ये सिक्वेंस ऑफ टेंस है, कमाल का चैप्टर है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ फिलहाल पढ़ते हैं कि 5 घंटे बीत चुके हैं। सिंस हम जानते हैं कि एक पक्का समय बताता है, एक निश्चित वक्त की बात करता है सिंस। तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम की क्या मीनिंग होती है? मान लें हम ये टाइम लाइन है और इस पर कोई ख़ास पॉइंट मतलब कोई ख़ास वक्त, इसी को तो पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो वह 5 बजे सोया, सपोज मान लेते हैं 5 o'clock। 5 बजे वो सो जाता है और उसके बाद से 5 घंटे अभी तक बीत चुका है, यानी अब 10 बज चुका, चाहे दिन का हो या रात का 10 बजा हो। तो सिंस 5 o'clock, तो वो सो चुका ना उस समय, फाइनली हेड फॉलन नहीं कहेंगे, पास्ट परफेक्ट में बातें नहीं होगी, वो सो गया यहाँ पर, यानी कि सिंपली ही स्लेप्ट, V2 में कहेंगे, ही हैड स्लेप्ट नहीं कहेंगे, या ही हैड फॉलन अस्लीप नहीं कहेंगे, ठीक है, ही फेल अस्लीप। चूँकि यहाँ वर्ब फेल लिखा है तो हम इसी के फॉर्म लेंगे, ही फेल अस्लीप, राइट। जिस समय वो 5 बजे सोया वहाँ से अब 5 घंटा बीत चुका है, तो सही है, 5 hours हैव पास्ड। देखिए आप अभी के कनेक्शन में बात कर रहे हैं तो हैव पास्ड आया ना, यही प्रेजेंट परफेक्ट। सो 5 hours हैव पास्ड व्हेन या सिंस ही फेल अस्लीप। सिंस कह रहा है यानी 5 बजे तो एक पक्का वो सो चुका है, तो 5 बजे वो सोया, ही फेल अस्लीप एट 5, ही हैड फॉलन अस्लीप थोड़ी बोलेंगे। पास्ट में कोई काम सिंपली हुआ तो पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट टाइम में किसी समय 5 बजे वो सो गया तो ही फेल अस्लीप, यस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंस के बाद हमें एक बात पता चल रही है, पक्का टाइम कोई, तो सोया होगा किसी खास समय ना, इसलिए ही हैड फॉलन नहीं बल्कि ही फेल अस्लीप होगा यहाँ, राइट। आई होप you understood this. It is very interesting. Now the last and the 10th question of this session. The 10th is, her friend is long known to me. Her friend is long known to me. उसका दोस्त या उसकी दोस्त, हर लिखा है, चलिए ठीक है, तो उसकी दोस्त मेरे से बहुत दिनों से जानी जाती है, मतलब मैं उसे, उसकी दोस्त को बहुत दिनों से जानता हूँ। सपोज़ मैंने जानना यहाँ शुरू किया 1990 में और वक्त हो चुका है अब 2022। टेंस को टाइम लाइन पर ही पढ़ना चाहिए, बिना टाइम के तो आप टेंस का जिक्र कर ही नहीं सकते। 2022 हो चुका है, राइट। तो मैं 1990 से जानता रहा हूँ, अभी तक जान रहा हूँ। ये जानने का दौर है, यानी जानने का काम 1990 में भी हुआ, 91 में भी हुआ,
92 में भी हुआ, 1993, 1995, जो भी 2021, और अब फाइनली हम आ चुके हैं 2022। और अभी भी जान रहा हूँ, आगे भी उम्मीद है जान सकता हूँ, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं जान रहा हूँ। तो कहने की क्या मीनिंग कि 2021 तक या आज के दिन से जस्ट कल तक मैंने उन्हें जानने का काम परफेक्टली किया है, तो परफेक्शन दिख रहा है, यानी कि मैं जानता रहा हूँ। और इसके बाद अभी भी जानने का कार्य जारी है, कंटिन्यू है, यानी कि कंटिन्यूअस। तो देख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट है। और टाइम चूँकि प्रेजेंट है, मैं अभी तक जान रहा हूँ, यानी प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। तो यस, या इज़ लॉन्ग नोन टू मी नहीं होगा, बल्कि हर फ्रेंड हैज़ बीन लॉन्ग नोन टू मी। Her friend has been long known to me, has been long known to me, बोलने में भी अंदाज दिख जाता है। Now this is the end of this session। क्या आपने आखिरी वाला क्वेश्चन समझा या नहीं? ओके, हम कब से जानना शुरू करते हैं? तो जानने का काम 2021 तक हुआ है, परफेक्टली हुआ है। तो परफेक्ट का सेंस है, परफेक्शन मतलब कि हमने जाना, हम जानते रहे, और आज 2022 में भी जान रहे हैं, कंटिन्यू है जानने का कार्य। तो परफेक्शन एंड कंटिन्यूटी दोनों ही दिखता है। परफेक्शन मतलब क्या कि हमारे द्वारा कोई काम हुआ, तो 2021 तक जानने का काम हुआ, सिंपल, तो परफेक्टली हमने जाना, परफेक्ट। और अभी भी जान रहे हैं, तो कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है, लेकिन किस टाइम के कनेक्शन में? तो ये बात अभी के कनेक्शन में, 2022 में मैं अभी भी जान रहा हूँ, तो प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में ये परफेक्शन और कंटिन्यूटी ये दिख रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट प्रेजेंट टाइम के कनेक्शन में दिख रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस सेंटेंस में हम लिखेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस with good students. Subscribe to English Hub. It's home for you.